है दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आपके बुक में सिर्फ एक में ही दिया है, बट जो मेजर क्लासिफिकेशन के साथ अगर अपन पढ़ें तो देयर आर टू चैप्टर्स। वन इज स्ट्रिंग वेव एंड अदर इज साउंड वेव। ठीक है, एक स्ट्रिंग वेव है और एक साउंड वेव। अब ये स्ट्रिंग वेव वाला जो है ये पहला पार्ट है। इसमें क्या होता है, कोई रोप हो, नाम से ही क्लियर है स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कोई रोप, या इसमें अपन ने क्या बनाया है, वेव्स बनाई है। जैसे क्रॉसफिट में अगर आप जिम में गए हो या जिम में आपने देखा हो, अगर आपने क्रॉसफिट में या जिम में देखा हो तो वहां पे जो भी बंदा रहता है वो क्या करता है, अप एंड डाउन करता है। और अप एंड डाउन करता है किसको, रोप को। तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, एक डिस्टरबेंस, एक पैटर्न क्रिएट होता है। वो पैटर्न क्या होता है, ट्रैवल करता है। सो व्हाट आर वेव्स, वेव्स आर एक कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया हो और वो डिस्टरबेंस जब फॉरवर्ड ट्रांसफर होता है तो दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो एन ऑसिलेटरी डिस्टरबेंस दैट कैन ट्रैवल, वेव क्या होता है, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिर वेव्स को अपन ने क्लासिफाई किया है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें क्या है, इसको चाहिए मीडियम, मैकेनिकल वेव में इट रिक्वायर्स मीडियम, नॉन मैकेनिकल में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अच्छा, फिर एक फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, वेव जा रही है अगर पॉजिटिव एक्स में, अगर वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, तो आपका पार्टिकल जो है, वो वेव पे पार्टिकल्स जो है, चाहे वो पानी में हो चाहे स्ट्रिंग में हो, वो क्या करेगा, वो जो डायरेक्शन जा रही है उससे परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। सो अगर वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में और ये प्लस वाई में नेगेटिव वाई में अप एंड डाउन कर रहा है, देन दिस टाइप ऑफ वेव्स आर कौन सी, ट्रांसवर्स वेव। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको, ट्रांसवर्स वेव ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था। We did transverse wave in the last class. Okay, transverse wave वाला पार्ट क्लियर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट हेडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक सेकेंड, स्क्रीन को क्या हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसमें पार्टिकल है, मान लीजिए वेव जा रहा है एक्स में, वेव किधर जा रहा है एक्स में, वेव ट्रैवल करना चाहता है एक्स में। तो जो पार्टिकल होगा ना, पार्टिकल वो क्या करेगा, एक्स में और वाई, सॉरी, एक्स में अप एंड डाउन करेगा। जिस तरफ पार्टिकल, सॉरी, जिस तरफ वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे जैसे अच्छा ये बताओ, आपने ये साउंड वेव्स, साउंड वेव्स पढ़ा हो तो दोज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अपना कोई स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से कोई स्पीकर है, ठीक है,
तो अगर स्पीकर से साउंड क्रिएट होगा तो साउंड किधर जाएगा, आगे की तरफ। जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आगे अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है, इसमें होता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में ये सब में सोनार वेव ऐसा कुछ पढ़ रखा था क्या आपने, सोनार वेव? शायद पढ़ाते हो। हाँ, शिप्स में ये सब में। ठीक है, उसके अंदर वो भी साउंड्स के एप्लीकेशन है। तो डेफिनेशन क्या है? युग, युग बेटा यहाँ पे हो क्या, युग देशमुख। युग, युग बेटा हो क्या यहाँ पे? नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। युग, युग ऐसा करना, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो ना वीएसएम सर का, आप सेंटर पे पहुंच जाओ। ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक लेके आ जाना, सेंटर पे पहुंच जाओ। कौन? युग, युग देशमुख। जैसे ही लेक्चर खत्म हो वीएसएम सर का, आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज और क्लास नोट्स लेके सेंटर पे पहुंच जाओ, नेहरू पार्क वाले पे। एक युग आ जाएगा, दूसरा अमय, अमय दिनोरे। एक युग और एक अमय दिनोरे। आवाज नहीं आ रही बच्चों, आवाज आ रही? अमय, तुम तो यही हो ना? अमय दिनोरे। हाँ बेटा, आ जाना ना, सेंटर पे आ जाना, नोट्स लेके, नोट्स और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। एक, हाँ देखो, युग है, अमय है, गौरी। ठीक है, बाकी नाम ऐड करते हैं। खाना पीना खा के आ जाना, वेसन सर का लेक्चर होते ही मैं मिल जाऊंगा वहीं पे। नोट्स भी लेके आना। गौरी, अमय। ओके, तो ट्रांसवर्स, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन लिखे। इन longitudinal waves, particle oscillates parallel to the direction of propagation, to the direction of propagation of the wave. Particle oscillates parallel to the direction of propagation of the. देखो, योग, अमय, गौरी, वेदांत के नोट्स और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक। छापा यहाँ तक।
हाँ ठीक है युग, तुम गांव में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सो ये ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव अपने को क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज है इसका, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है दैट इज स्ट्रिंग वेव्स। ध्यान से समझना, स्ट्रिंग वेव्स हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रिंग वेव्स। अपन ने पहले तो वेव्स का बेसिक बेसिक चीजें समझ ली, अब अपन बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वेव्स। अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेव्स। अब ध्यान से सुनना, इसकी इक्वेशन, इक्वेशन समझनी है। जिसको इक्वेशन समझ में आ गई, मेजॉरिटी 50% सिलेबस कंप्लीट। आपके पास में एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रिंग रस्सी है। यहाँ पे क्या है, ये x इज इक्वल टू 0 है, ये समय t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहाँ पे इस समय पे, इस समय पे एक ऐसा छोटा सा डिस्टरबेंस है, एक वेव है यहाँ पे t0, और मैंने इसको सॉरी, मैंने इसको क्या मान रखा है, x0 मान रखा है। ऐसा एक छोटा सा ये डिस्टरबेंस है, इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड कितनी है v, ध्यान से समझना। अच्छा, इसकी स्पीड है v, और ये ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है, साइनोसोडल फंक्शन हो गया। मान लीजिए मैंने इसका फंक्शन लिया, इसका इसका दिस इज x, दिस इज y। क्या लिया, y इज a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये किसकी इक्वेशन है कबीरा, ये किसकी इक्वेशन दी है बेटा, सर एसएचएम की। एसएचएम, ठीक है। अपन ने बात करी थी उस समय पे एसएचएम। तो मान लीजिए मैं एक पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन करना चाह रहा हूं यहाँ। अब इसकी स्पीड कितनी दी, v दी। अच्छा, ये डिस्टेंस है सम x1, ये पॉइंट p है। ये डिस्टरबेंस को, ये डिस्टरबेंस नजर आ रहा है एक छोटा सा, ये डिस्टरबेंस को p पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये डिस्टेंस है x, स्पीड है v, यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। इस डिस्टरबेंस को, अगर ये डिस्टरबेंस, बताओ गार्गी, अच्छा बताओ, ये x है, टाइम कितना लगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकाल लीजिए और स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना रहेगा, x बाई v। समझ में आया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो पैटर्न है, ये जो डिस्टरबेंस है, ये t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ इस पॉइंट पे था, लेट से दिस पॉइंट इज q, और आफ्टर टाइम x बाई v, आफ्टर टाइम x बाई v, ये पैटर्न यहाँ p पॉइंट पे पहुंच जाएगा। हाँ सर पहुंचेगा। तो मैं बोल सकता हूं एट टाइम x बाई v द सेम पैटर्न at point q, at point q will repeat, will repeat at point p। जो q पॉइंट पे पैटर्न था, वो p पॉइंट पे पैटर्न रिपीट होगा कितने टाइम बाद, x बाई v, कितने टाइम बाद, x बाई v। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, और मैंने लिखा a साइन, देखिए ओमेगा t माइनस x बाई v प्लस 5। ध्यान से सुनो,
ये जो पार्ट है टाइम, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो डाला, t इज इक्वल टू जीरो डाला तो y की वैल्यू कितनी आई? अगर t इज इक्वल टू जीरो डाला एट t इज इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू a sin phi एट t इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ पे एट t इज इक्वल टू x बाई v, विल आई गेट द सेम पैटर्न एज दिस? जो x इज इक्वल टू जीरो पे जो पैटर्न मिला वो समय जीरो पे मिला। ये पॉइंट P पे ये पैटर्न कितने टाइम पे मिलेगा? x बाई v एट टाइम x बाई v y इज इक्वल्स टू a sin phi। कितने को समझ में आया ये? सेम पैटर्न है। यहाँ तक छाप दे तो डन लिख दो। हो गया? अभी मैंने है ना आपको एक इमेज भेजी है, ये इमेज देखो। एक इमेज भेजी है, इमेज देखो। देख ली सभी ने? ये एक्चुअली यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको अच्छे से दो तीन वेव्स दिखाई दे जाएंगी। एक लिंक भी सेंड किया है, जरा देखो दोनों। फील आया कुछ?
देखा वेव को, एक वेव ट्रैवल कर रही है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है जो समय के साथ में, एक पैटर्न है जो समय के साथ में इधर जा रहा, फिर इधर 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 ऐसे जा रहा। अच्छा, कोई मेरे को बोल सकता है कि वेव एक स्टेशनरी थिंग है कि एक मूविंग थिंग है? वेव एक स्टेशनरी थिंग है कि मूविंग पार्ट है? देख लिया सभी ने? वेव इज अ स्टेशनरी थिंग और इज इट अ मूविंग थिंग? जो भी है, कुछ चीज बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपने जब वेव की डेफिनेशन लिखाई थी, व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बेसिकली वेव क्या करती है? ट्रांसफर करती है एनर्जी। तो जो नॉर्मल वेव्स हैं, बाद में स्टैंडिंग वेव्स बाद में डिस्कस करूंगा, ये जो स्ट्रिंग वेव्स है ये कैसी है? मूविंग है। ये स्ट्रिंग वेव कैसी है? मूविंग है। जो पार्ट है ये वेव मूव करती, पार्टिकल्स भी मूव करके अप एंड डाउन होके वापस आ जाते हैं। तो जो अपनी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन आई? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। इसको खोला अपन ने तो ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा वी एक्स प्लस 5। अब देखेगा ये इक्वेशन बनी। अब इसको मैं कुछ अलग नाम दे दिया मैंने, ए ओमेगा टी। इस चीज को बोल दिया के एक्स। इसको क्या बोला? के एक्स, वेर के इज ओमेगा बाई वी। ओमेगा बाई वी को के बोला मैंने। अब ये जो है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ वेव। ध्यान से सुनो, ये ये क्या है? ये क्या है? ये साइन का फंक्शन है। एक एसएचएम था। अब एसएचएम में पहले हमेशा ओमेगा टी रहता था, अब यहाँ पे एक्स का फंक्शन भी है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन आई जिसके अंदर ये टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है, टाइम का भी फंक्शन है, और एक्स का भी फंक्शन है, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों का फंक्शन। यानी कि आप वेव को अच्छा इतना बताओ, एक आपके पास में होता है इमेज, एक होता है वीडियो। ध्यान से सुनो, अब ये जो क्लास चल रही है, अपनी क्लास चल रही है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये जो जो लेक्चर चल रहा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बट क्या ये क्लास स्टेशनरी है? जो भी बोर्ड पे है वो सब कुछ स्टेशनरी है, या ये क्लास टाइम के साथ चेंज हो रही है? देखो, अब ये टाइम पे ये था, अब इस बोर्ड पे टाइम के अनुसार एक लाइन खींची जा रही है। तो सेम वही है कि आपका जो भी वेव है, इट इज इट इज इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वो वीडियो की तरह है। देखो, आपको जो मैंने इमेज सेंड करी, उसमें वो पार्टिकल, उसका देखो, वो पहले इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ। वो क्या हो रहा है? वो टाइम के साथ में भी और एक्स के साथ में भी, ये एक्स और टाइम दोनों के साथ वेरी कर रहा। जो भी आप मूवी देखते हो, वीडियो देखते हो, वो टाइम का फंक्शन है। टाइम के अनुसार लड़ाई होगी, ये होगा। और उसका एक स्टैंड स्टिल मूवमेंट, जब टाइम को आपने फिक्स कर दिया तो आप उसका सिर्फ इमेज ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने आपको ऐसा वेव दिया, भैया ये वेव है, तो मैंने क्या कर दिया है, इस समय पे मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया। वेव, ये वेव एक इंस्टेंट पे दिखाई दे रहा है मुझे, बट क्या ये हमेशा के लिए ऐसा है? नहीं, वेव तो मूव करता है। अब ये समय लेट से 1 सेकेंड पे, आफ्टर समय 2 सेकेंड पे ये डिस्टरबेंस यहाँ होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब ड्राइंग करते हो या पेपर पेन पे, आप सिर्फ और सिर्फ वेव का एक इंस्टेंट पे पिक्चर निकाल सकते हो। रियलिटी में वेव क्या है? एक मूविंग थिंग है जो समय के साथ में चेंज करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट, समय के साथ में एक्स के साथ, और टाइम के साथ वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा।
क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये बात क्लियर है? y इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन याद रखना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेव। अरे बस कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा के एक्स का टर्म आ गया। वेव वेव को पिक्चर में रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक मेथड है, बट रियलिटी में वेव क्या है? मूविंग चीज है, उसको आप पिक्चर में नहीं बता सकते। ठीक है, इससे पीछे वाला स्लाइड यार जल्दी करो। ये वाला, ये वाला स्लाइड हुआ। लास्ट स्लाइड। जैसे एसएचएम की इक्वेशन अपन ने पढ़ाई करी थी, वैसे ये वेव की इक्वेशन है। वेव ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड होती है v। वेव की स्पीड होती है v। वेव ट्रैवल करती है। अगर वेव ट्रैवल करती है तो उसका पिक्चर सिर्फ आप जब पिक्चर निकालते हो तो आप उस समय पे टाइम फिक्स कर देते हो, रियलिटी में वो मूविंग थिंग है। ओके, अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते कि यार वेव का पैटर्न है ना, अभी इधर, फिर ये वाला इधर, फिर ये वाला। जैसे फॉर फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे अपना 2019 वाला बैच था, ठीक है? तो आप लोग 2020 वाले बैच हो, ठीक? सो जो मैंने आप जैसे, जो मेरा पुराना बैच था, मैंने उसको 2019 में वेक्टर पढ़ाया। आपको वो कब पढ़ाया? 2020 में पढ़ाया। जो करंट बैच है उसको मैंने 2021 में। चैप्टर वही है, चैप्टर वही है, मतलब डिस्टरबेंस वही है, डिस्टरबेंस शेप वही है, चैप्टर वही है, बट वो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टैंडर्ड को पढ़ाया जाएगा। तो आप देखो, ध्यान से सुनना, जो आपसे पहले वाला बैच था वो आपसे क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। और ये जो करंट वाला बैच है वो आपसे क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। मतलब जो जो चीजें आपने पढ़ी, जैसे उन्होंने वेव पढ़ा, उसके बाद में उन्होंने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये ऑलरेडी उनसे गुजर चुका है, मतलब वो उनके लिए हो चुका है। अब वो आपके लिए होने वाला है, ठीक है? मतलब आप इन द प्रोसेस प्रेजेंट में हो कि आपका वेव चल रहा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इनका क्या है? फ्यूचर है। जो आपसे छोटा वाला बैच है उसका 1 साल बाद होगा, ये फ्यूचर में होगा, ये पास्ट में हो चुका उनके साथ में। तो वेव का भी यही है, जो उसके अंदर टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन में। कहाँ ट्रैवल कर रही है? एक्स डायरेक्शन में। अगर वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो इसकी वजह से इक्वेशन में ये एक्स का टर्म आएगा, एक्स का टर्म। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई प्लस फाइव, ये वेव किधर ट्रैवल कर रही है? ये वेव किधर ट्रैवल कर रही है? जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, कि वाई डायरेक्शन? ये कहाँ ट्रैवल कर रही है? ये ट्रैवल कर रही है वाई डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, इसके पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं? इसका जो पार्टिकल है, डिस्टरबेंस है, वो किधर ऑसिलेट कर रहा है? जैसे ये एक्स था, पार्टिकल कहाँ ऑसिलेट कर रहा था? वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल।
पार्टिकल कहाँ पे कर रहा है? पार्टिकल जेड डायरेक्शन में कर रहा। पार्टिकल कहाँ कर रहा? जेड डायरेक्शन में। जेड लिखा हुआ है ना, जेड इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई प्लस फाइव। अच्छा, ये वेव कैसा है? इज इट लॉन्गिट्यूडनल वेव कि ट्रांसवर्स वेव? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स? दिस इज ट्रांसवर्स। वेव कहाँ चल रहा? वेव वाई डायरेक्शन में। पार्टिकल कहाँ चल रहा? जेड डायरेक्शन में। अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये वेव मेरा ट्रैवल कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ये कहाँ ट्रैवल कर रहा है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। मैं डायरेक्शन आपको समझा देता। ये वेव एक्चुअल में कहाँ जा रहा है? वाई में। कहाँ पे? नेगेटिव वाई के पॉजिटिव वाई? ये जा रहा है पॉजिटिव वाई में, अगर माइनस साइन हो। देखो यहाँ पे माइनस के एक्स था, तो ये किधर ट्रैवल कर रहा? वेव की वेलोसिटी किधर है? वेव किधर मूव कर रहा? दिस इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा? वाई डायरेक्शन में। पॉजिटिव और नेगेटिव वाई दोनों तरफ जा सकता है, बट इसका डायरेक्शन ये है। अच्छा, ये चीज चमकी क्या आपको? क्लियर है यहां तक? अच्छा, बस इतना लिख लीजिए। देखिए, ये किसका फंक्शन है? एक्स और टी। जो वेव है वो इट इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, इट इज डबल वेरिएबल फंक्शन। एक एक्स और एक टी। ठीक है? एक्स डायरेक्शन बता रहा है, वाई पार्टिकल का मोशन बता रहा है। अच्छा, इफ इफ साइन ऑफ टाइम टी एंड पोजिशन एक्स आर अपोजिट, आर अपोजिट, then the wave travel in positive x direction। अगर 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 आपका साइन कैसा है? इसका इधर कितना? टी के पहले क्या है? प्लस। यहाँ एक्स के पहले क्या है? नेगेटिव। तो अगर ये अपोजिट साइन है, इसका मतलब कहाँ वेव चल रहा है? वेव चल रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, अब दूसरा बताओ। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। बताओ, ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर सेम साइन आ जाता देन इट इज मूविंग इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है? इफ इफ साइन ऑफ टी एंड एक्स आर सेम, देन wave moves in moves in negative x डायरेक्शन। लिख लीजिए इसको। एकदम इजी है, बहुत चिंदी चैप्टर्स है। जिसको एसएचएम आता है उसको बहुत आसान लग रहा होगा। हो गया?
ये क्लियर है ना? अगर अपोजिट साइन है तो आगे की तरफ जा रहा, और सेम साइन है मतलब पीछे की तरफ जा रहा। देखो, ये डिस्टर्बेंस t इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 0 पे 5 वैल्यू आई, ठीक है। देखो, अरे तुम बुद्धि लगाते नहीं हो तुम लोग, ध्यान सुनना। सब कुछ कहां से आया? सब कुछ यहां से आया। देखो, अगर पॉजिटिव टाइम है, टाइम बढ़ा और x की वैल्यू पॉजिटिव बढ़ी, तभी तो ये जीरो होगा। अगर टाइम बढ़ रहा है और टाइम बढ़ रहा है और x पॉजिटिव में है, तभी तो ये चीज जीरो होगी, ठीक है। साइन कुछ मतलब समझ में आता नहीं तुम लोग, ध्यान सुनो। अब इसको थोड़ा सा और बेटर करते हैं, थोड़ा सा और इक्वेशन को डील करते हैं। पहले भी अपन ने किया है इसको। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या है? टेक्स्ट करो। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल टी, या ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये हो गया। ये कैपिटल टी क्या? टाइम पीरियड। ये एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, एफ इज फ्रीक्वेंसी। अब एक और नंबर आया मेरे पास में, के की वैल्यू क्या होती है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ओमेगा बाई वी। के की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा बाई वी। आपको हमेशा ये याद रखना है। अच्छा, अब के में ओमेगा है, मतलब ये वाले फंक्शन में भी ओमेगा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 पाई, तो इसको मैंने कर दिया 2 पाई एफ कर दूं क्या? हाँ, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। अच्छा, वेलोसिटी, एक वेव की वेलोसिटी, वेव में वेलोसिटी को मैं लैम्डा इंटू एफ कर दूं क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, दिस इज वेलोसिटी, दिस v is velocity of वेव। वेव कितनी स्पीड से चल रही है वो है ये। तो देखिए जरा क्या हो गया ये, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा। क्या हो गया ये? 2 पाई बाय लैम्डा। तो k की वैल्यू इज 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा क्या था? 2 पाई बाय कैपिटल टी। व्हाट इज के? 2 पाई बाय लैम्डा। इसको बोलते हैं, के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। वेव नंबर क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेव नंबर। और 1 बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। 1 बाय लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। लिख लीजिए इसको। समझ में आया? के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा भी होती है, या ओमेगा बाई वी से भी निकाल सकते हो। अगर आपको बोले एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, तो आप के की वैल्यू निकाल निकाल सकते हो। या कभी आपको ऐसा बोलेगा लैम्डा इतना है, तो भी आपकी के की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी।
वेद जायसवाल, बेटा आप भी है ना, सेंटर पे आ जाना आज 1:30 पे लेक्चर करके, खाना पीना खा के। वेद, ठीक है, ओके। यस सर। एक ऋषि किधर है? ऋषि, ऋषि ऋषि ऋषि, ऋषि नहीं, ऋषि नहीं है क्या? ठीक है, सबने छाप लिया? ठीक है, ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ। अच्छा, तो आपके पास में ना इक्वेशन पे सवाल आ जाता। क्या सवाल आता है इक्वेशन पे? सवाल है y इज इक्वल्स टू 2 साइन पाई t माइनस पाई बाय 16x प्लस पाई बाय 6। आपसे पूछा है फाइंड एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, लैम्डा, वेलोसिटी एंड इनिशियल फेज फाइव। वेव दे दिया और ये सारी चीजें पूछी है। एक आपसे वेव नंबर भी पूछ लिया, वेव नंबर बताइए। ये सारी चीजें पूछी हैं, इक्वेशन दिया है, आप एक एक करके आंसर करते जाओ। ए की वैल्यू कितनी है आदित्य? सर 2। ए की वैल्यू आ गई 2। आर्या, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? आर्या, सर आर्या नहीं होगा, कितनी बेटा? 5/6। ओमेगा की वैल्यू? सर ओमेगा की वैल्यू पाई पाई ओ ओमेगा की वैल्यू पाई। पाई। ठीक है। आर्या सुनो बेटा, यस सर। आर्या लेक्चर खत्म होते हैं ना वीएसएम सर का, आप पहुंच हाँ जाना सर मैं भी। सेंटर पे। हाँ सर। ठीक है, क्या क्या लेके आना है? बुक्स लेके आने हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। जो अपने फिजिक्स की बुक जो अभी पढ़ाई है एसएचएम की, और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक लानी है। नोट सारे लेके आना। ओके सर। ठीक है, ऑर्गेनिक के नोट्स भी ले आना। हाँ सर। ठीक है, 1:30 पे। तो आर्या हो गया, ऋषि तो है ही नहीं, फिर और कौन है? वेद हो गया, वेदांत हो गया, अमय, अमय, समृद्धि, मृदुल, महेश्वर, समृद्धि, मृदुल, महेश्वर, समृद्धि, मृदुल, महेश्वर। बेटा नाम क्लियर हो गया? आपको भी आना है समृद्धि? बेटा यस बोल दो।
और आपको अपना नाम क्लियर हुआ कि भाई हाँ यार आप लोग को आना है। समृद्धि, महेश्वर और मृदुल, इनको भी आना है सेंटर पे। तो के की वैल्यू कितनी है मृदुल? मृदुल के की वैल्यू कितनी है बेटा? मृदुल, यस सर। के की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में? के की वैल्यू, अरे एक्स से पीछे के होता π/16। यहां से जो गिवन है ओमेगा पता चल गया, ओमेगा पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी? ओमेगा इज 2πf, ओमेगा की वैल्यू पाई, ये 2π और ये f, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई हाफ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाफ। टाइम पीरियड कितना होगा श्रेया? फ्रीक्वेंसी हाफ तो टाइम पीरियड 2 seconds. 1/f, दैट इज 2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। देन वेलोसिटी v कितनी होगी? वेलोसिटी v कितनी होगी? तो देखिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी। k की वैल्यू है π/16, ओमेगा की वैल्यू है पाई, और ये है v, v की वैल्यू आई 16। जो भी अगर मीटर्स में है तो मीटर, सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर्स में। ठीक है, जो भी आपको इन सबका यूनिट्स दिया हो उसके भी आप पे। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई? फाई की वैल्यू हो गई π/6। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई ध्रुवी? लैम्डा की वैल्यू, Yes, sir. लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा इस इक्वेशन में? Sir, 32. 32। क्या फॉर्मूला लगाया? Sir, k is equal to 2 pi by lambda. k इज इक्वल्स टू 2π/लैम्डा। k की वैल्यू π/16, ये 2π, ये लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 32। ठीक है, फिर लास्ट क्या था? वेव नंबर। वेव नंबर कितना होता? वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, दैट इज 1/3। कितने बच्चों के सारे आंसर्स मैच किए? सारे आंसर मैच किए क्या? कृष्णा, कृष्णा अग्रवाल, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बेटा कितने सारे आंसर मैच किए? हाँ सर, आ गए थे। सारे आ गए? ठीक है, पहुंच जाना है ना आज सेंटर पे तुम भी। क्या लेके आना है कृष्णा? सर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और नोट्स। नोट्स लेके आना है, ठीक है। केमिस्ट्री के भी ले आना और फिजिक्स के भी। हाँ सर। ओके, चलिए एक लास्ट और कर लेते हैं। इसमें ना बहुत सारे सवाल रहते हैं। y इज 0.0, सॉरी ज्यादा ही 0। सेंटीमीटर में दिया हो, जो आपको है ना यूनिट सारे दे देगा। यूनिट जो है ना वो आपको सारे दे देगा, नहीं भी दे तो सिर्फ आप डेटा लिख लेना। फाइंड एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, लैम्डा, के, वेलोसिटी ऑफ वेव, इनिशियल फेज, वेव नंबर। निकालो।
हुआ इतना? आ गया कबीरा? बताओ बेटा, माइक ऑन करके। ओमेगा की वैल्यू, ए की वैल्यू बताओ कबीरा। सर 0.01। फिर ओमेगा सर 2 पाई। 2 पाई, दैट इज 6.28। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? सर 1। टाइम पीरियड सर 1। लैम्डा सर π/3। पाई बाय 3। के की वैल्यू सर 6। 6। वेलोसिटी ऑफ वेव सर π/3। पाई बाय 3। 3। ओके। पाई सर 90 डिग्री। वेव नंबर सर 3/π। तब क्या है क्या ये? देखिए बच्चों, कभी कभार आपको है ना 3.14 दे देगा, ठीक है, 1.57 दे देगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे को अगर नहीं समझ में आया बट प्रॉब्लम्स क्या है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब देखो, इस पे बहुत सारे सवाल आएंगे अपने को। एक एक दो लेक्चर इस इक्वेशन को ही देखना है। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पेज 13.5 मॉड्यूल 3 निकालो जरा। मॉड्यूल 3 कितनों के पास निकला हुआ है? हैंड रेज करो। मॉड्यूल 3 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 2। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल नंबर 3 पेज 13.5 क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। निकाल लिया? जिनका निकल गया प्लीज आंसर बताएं। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इक्वेशन दी है ये, आपको इक्वेशन दिया है और बोला है फाइंड स्पीड ऑफ वेव। आपको स्पीड ऑफ वेव बताना है। ऑप्शन है 100 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 200 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है 300 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है 400 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये वेव की इक्वेशन है। देखो, टाइम भी फंक्शन है और एक्स भी फंक्शन है। कितनों का आया? पूरव का आया, कार्तिक का आया। पूरव, कार्तिक, श्रेया, गार्गी, ओम। जिसका
सेकेंड सेकेंड हो गया। सबको मैंने प्रोवाइड कर रखा है मॉड्यूल। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 करे। जिसका हो गया कुंज का आया, जयनाम का आया, जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 करेगा। जिसका 5 हो गया वो 8 करेगा, और 8 के बाद में 11 12, ठीक है 11 12 कर। इतने सारे सवाल कर, बस एक इक्वेशन पे इतने सारे सवाल। कशिश कैसे किया इसको बेटा? कशिश सेकेंड को कैसे करेंगे? सर ओमेगा और के की वैल्यू निकाल ली। के की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 1.57। 1.57। पाई बाई 2 बोल दूं क्या इसको? यस सर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 314। 314। इसको पाई में कितना लिख सकते हैं? 100 पाई। 100 में। तो के की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा बाय वी। ओमेगा बाई वी। तो के की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा बाई, ठीक, ओमेगा कितना है? पाई बाई, सही कर रहा हूँ? यस सर। ओमेगा, गड़बड़ तो नहीं गया? नहीं, ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई, के की वैल्यू है पाई बाई 2। पाई ने पाई को मारा, आंसर आया 200। सबका आया ये? नीट के स्टूडेंट्स? सबका आया? ठीक है, फिर थर्ड थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन करें। थर्ड क्वेश्चन करें अगर ये हो गया तो। अगर ये हो गया है, डू द थर्ड क्वेश्चन, देन फिफ्थ। बेटा इजी सा था। आपको, मैंने तो आपको एक इक्वेशन देके सब कुछ निकलवा दिया। इसने ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है? वेलोसिटी पूछ लेगा, इनिशियल फेज पूछ लेगा, वेव नंबर पूछ लेगा। ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है? अ ट्रांसवर्स वेव travels along z एक्सिस। z एक्सिस के along ट्रैवल कर रहा है। बहुत बढ़िया। बोल रहा है द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मस्ट मूव इन। पार्टिकल कहाँ मूव करना चाहिए? z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और d। कहाँ पे मूव करना चाहिए पार्टिकल? ये दिया है, मस्ट मूव है ना। जिसका थर्ड हो गया वो फिफ्थ करेगा। फिफ्थ के बाद में जो भी मैंने नंबर्स दिए हैं सारे प्रॉब्लम्स करो। फिफ्थ, 8, 11 एंड 12। देखिए इसका क्या आंसर नहीं हो सकता। देखिए
अगर ये उसने पता है एक वर्ड यूज कर दिया, मस्ट मूव। मस्ट मूव कर दिया मतलब इसको इसमें मूव करना ही है। देखिए ऑप्शंस में ए ऑप्शन नहीं होगा ट्रांसफर स्पीड में, बट बी सी डी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। बी सी डी, वो पार्टिकल एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, एक्स वाई प्लेन में भी मूव कर सकता है। बट इसने क्या बोल दिया, मस्ट मूव। मस्ट मूव कर दिया मतलब एक्स ही में होना चाहिए, वाई में ही होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, जब मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन म्हणजे काय, ये एक्स, ये वाई और ये मेरा जेड है। तो भैया एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर है। तो आपका क्या हो गया, ये एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया। तो इसके वजह से आंसर है डी है, इन दी एक्स वाई प्लेन। कि तो समझ में आया थर्ड वाला? एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस भी आ जाता, वाई एक्सिस भी आ जाता। अगर मल्टीपल चॉइस में होता, मल्टीपल चॉइस में, और ये लेटर मस्ट नहीं होता, मस्ट मतलब 100% होना चाहिए, तो आप इसके 3 आंसर्स भी हो सकते थे। फिर फिफ्थ का आ गया सबको? फिफ्थ का कई बच्चों को आ गया। गार्गी फिफ्थ में किधर मूव कर रहा वो? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव कैसे पहचाना बेटा? तो सारे पॉजिटिव है इक्वेशन में, सारे पॉजिटिव है या उनके डायरेक्शन सबके साइन सेम है? किसकी सेम देखते हैं? डायरेक्शन। एक्स की देखते हैं और टी की देखते हैं। तो सेम साइन मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फिर वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटा? गार्गी ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय v इज ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू कितनी? 15 पाई। के की वैल्यू 10 पाई। कितना आया? 3/2, दैट इज 1.5। अच्छा इसमें मत कंफ्यूजन चले जाना, सर जो पहला टर्म तो हमेशा ओमेगा टी होगा। अरे आजू बाजू कर दिया, क्या फर्क पड़ता? ठीक है, फिफ्थ भी इजी है, बाकी कर लेना आप। एट्थ भी हो गया क्या? वेरी गुड, सौरभ का भी आया, रिद्धि, प्रियांशु, कृष्णा। ये तो मिलता जुलता सही है। एट्थ वाला तो एकदम डिट्टो ही सेम है। y इज इक्वल्स टू a साइन 15 पाई x प्लस 15 पाई t प्लस पाई/3। ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगा? मृदुल, नहीं मृदुल का हो गया। प्रियांशु कौन सी डायरेक्शन में चलेगा ये? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स? नेगेटिव एक्स प्रियांशु सर, कहाँ नेगेटिव है एक्स बेटा? में। आवाज ही नहीं आ रही तो। सर नेगेटिव शर्मा नहीं एक्स में। तो दूसरा वाला कहाँ है? शाह कहाँ है? शाह, शाह नहीं है क्या? नेगेटिव, दोनों सेम साइन है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, स्पीड निकल जाएगा। चलो ठीक है ना, बाकी आप कर लेना घर पे। वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इक्वेशन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। एक्स और टी का फंक्शन होता है
एक्स और टी का फंक्शन होता है। अच्छा हाँ, मैसेज किया था। ओके चलिए इक्वेशन पे कुछ और देखते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, आप रिमेनिंग कर लेना। इजी है क्या? कितने लोगों को इजी लगा? कर सकते वेव्स? अरे मेंस की जनता, श्रावणी तुम भी आ जाना बेटा आज सेंटर पे। अब ऐसे ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। इजी है ना? बस हिम्मत मत हारो तुम लोग, फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते। मेडिकल में तो ऐसे ही चिंदी चिंदी सवाल पूछते लोग। अच्छा अब इक्वेशन पे ना थोड़ा सा मैं उसको और मॉडिफाई करता। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें अंडरस्टूड है फाई की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। इसको ऐसे भी दे देते हैं कई बार, एचसीवी में दिया हुआ है 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई/λ(x). तो इसमें बुरी बात नहीं है, ऐसे दिया हुआ है 2 पाई, फिर कुछ नंबर दे देगा और टी से मल्टीप्लाई करवा देगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कभी कभार इसको इस फॉर्म में भी दिया रहता कि 2 पाई कॉमन निकाल लिया है, Ft-x/λ, ये फॉर्म भी दिया रहता और ये फॉर्म में भी दिया रहता। इसकी वैल्यू है स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी x/λ। ठीक है, या एक फॉर्म ये भी दे सकता, ए साइन ओमेगा टी माइनस x/v। क्या बात चमक गई क्या बेटा? ऐसे भी आपको इस फॉर्म में भी दिया रह सकता, बोलेगा एफ आइडेंटिफाई करिए ये, तो कभी बार ये फॉर्म इसमें एचसीवी में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको पता चल गया 2 पाई बाहर निकाल रखा है और t/16 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर तो वही आने वाला। हमेशा इसको है ना सिर्फ और सिर्फ टी और एक्स के टर्म्स में लाने का ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पे बाहर कॉमन कुछ निकाला भी हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो और सिर्फ टी एंड एक्स में वेरिएबल्स निकालो, आंसर आएगा। छाप लीजिए इसको। एक ही इक्वेशन है, अपन ने उसको अलग अलग चेंज मारा। हुआ इतना? होते से डन लिखिए बेटा। अच्छा यहां से जो स्पीड ऑफ वेव होती है, के की वैल्यू कितनी आती है? ओमेगा/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा/k। ध्यान से सुनना, v की वैल्यू है ओमेगा/k। वेलोसिटी ऑफ वेव, ये है ना, w लिखने का मतलब वेव की वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओमेगा/k। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द कोएफिशिएंट ऑफ t। व्हाट इज k? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आपको ये भी मिलता क्या? स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। स्पीड ऑफ वेव इज कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब डिस्प्लेसमेंट, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है वेव। यहाँ पे x में है
तो x कर दिया। ये फॉर्मूला आपको रखना है। स्पीड ऑफ वेव इज कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, coefficient of t upon coefficient of x will give me the speed of wave, will give me the speed of wave. ये अभी अगर नहीं भी दिया हो तो भी आप कर ही लोगे ना, ओमेगा बाई वी इज इक्वल टू के, तो वी हो गया ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है? टाइम का कोएफिशिएंट, के क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, बस हो गया। क्लियर है इतना? ओके अब अपना स्पीड ऑफ पार्टिकल हो गया है, सॉरी स्पीड ऑफ वेव हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पीड ऑफ पार्टिकल। एक वेव में स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना होता है वो देखते हैं। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखना कितने लोगों को समझ में आता है? ये ऐसा वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है और मैंने मैंने इसको समय t पे, इसका ऐसा एक वेव ट्रैवल कर रहा है और मैंने उसको समय टाइम t पे उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, एक पिक्चर ले लिया। मैंने क्या किया? उसका एक पिक्चर ले लिया और ये वेव पॉजिटिव x में जा रहा है, ये y है, ये किसी t टाइम पे मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। दिस इज स्क्रीनशॉट एट t इज इक्वल्स टू t नॉट लिया, ठीक है, t इज इक्वल्स टू t नॉट। बहुत बढ़िया। अब आपको कमेंट करना है कि भैया वो पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल है ए बी सी डी ई एफ, दिस इज जी, दिस इज एच। ये पार्टिकल्स दिए हुए हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन, वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द वेव। इस वेव पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कितने पार्टिकल्स की? ये पार्टिकल ए, ऑब्वियस है पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव वाई में जाएगा, तो ये पार्टिकल ए किधर जा रहा? ये पॉजिटिव वाई में जा रहा कि नेगेटिव वाई में जा रहा? ये पॉजिटिव वाई में जा रहा कि नेगेटिव में जा रहा? नहीं, पहले यहां तक छाप लो, पहले छाप लो इसको, थोड़ी देर वेट करो, बता देता हूँ। इक्वेशन से भी बताऊंगा, पहले थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ।
पहले ये छाप लिया तो बताओ मेरे को। छाप लिया तो डन लिखो। अगर छाप लिया हो तो डन लिखो। ओके, ध्यान से सुनना ये वाला बैच। देखो, आपसे पहले एक बैच था, आप करंट बैच हो, और आपके बाद का एक बैच है, आपके बाद का एक बैच है। ये 2020 वाला बैच, ये 2019 वाला बैच, ये 2021। अच्छा ये बताओ, आप किसको फॉलो करोगे? आप किसको फॉलो करोगे? आपसे पीछे वाले बंदे को कि आपसे आगे वाले बंदे को? ध्यान से सुनना, जो चैप्टर्स अभी आपका चल रहा है, उसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो किसने पहले पढ़ा होगा? आप किसको फॉलो करोगे? ए वाले को फॉलो करोगे? इन्होंने 1 मंथ में वेव्स कंप्लीट किया, तो आप अपने सीनियर्स को फॉलो करोगे कि अपने जूनियर्स को? ये आपके जूनियर्स हैं, ये आपके सीनियर्स हैं। आप अपने सीनियर्स को फॉलो करोगे कि जूनियर्स को फॉलो करोगे? ऑब्वियस है, आप अपने सीनियर्स को फॉलो करोगे। जो सीनियर्स लोगों ने कोर्सेज ले रखे हैं या जो सीनियर्स की प्लेसमेंट हो गई है, वही तो आपका मतलब एक गाइडिंग लाइट होगा कि मेरे सीनियर्स ने ऐसा किया था तो अब मैं भी वैसे ही करूंगा। और जो आपने किया वो फॉलो करेगा 2021 वाला बैच। बात समझ रहे? अच्छा, अब ध्यान से समझना, वी विल फॉलो हिज सीनियर्स ए। ये ए वाले आपसे 1 साल एडवांस में चल रहे हैं, 1 साल पहले ही हो चुका है जो आपके साथ हो रहा। तो जो उनके साथ हुआ आपको देखना है कि यार उन लोगों के साथ में क्या हुआ, उनको कौन से कोर्सेज पढ़ाए गए, उनका कहाँ एडमिशन हुआ कि ये आप उनको देखोगे। आपका इधर नहीं देखना है 21 वालों, उनको तो वेक्टर भी ढंग से नहीं आता। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से सुनना, वेव आगे चल रही है। अच्छा, ये पार्टिकल ए है, ये लेट्स से पी है, ये पार्टिकल क्यू। अच्छा, पी सीनियर कौन है? वेव ऐसे जा रही है, वेव राइट हैंड साइड जा रही है, पॉजिटिव एक्स। तो यहाँ पी पॉइंट पे ऑलरेडी कर्व आ चुका है, तो अब आगे क्या होगा? क्यू पे कर्व आएगा, ये क्यू पे आया, ये किस पे आया? पी पे। तो यहाँ सीनियर कौन जूनियर कौन? पी पे अपवर्ड आया, ये क्यू बैठा हुआ है। अब ये वेव इधर से पास करेगी, अब ये क्यू पॉइंट पे आया, तो इसके अंदर सबसे पहले हुआ किसके साथ में? सीनियर कौन है, पी है कि क्यू? पी सीनियर है, पी क्या है? सीनियर है, क्यू क्या है? जूनियर है। जो पी के साथ पहले हो चुका उसको कौन फॉलो करेगा? उसको फॉलो करेगा क्यू, उसको फॉलो करेगा क्यू। अपने से पीछे वालों को फॉलो करेगा कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अपने से पीछे वालों को फॉलो करेगा कि भाई पीछे वाले बंदे के साथ क्या हुआ, क्या उसको भी हवा में उड़ाया गया, क्या उसको जमीन में नीचे धसाया गया? तो वो
वैसे ही फॉलो करेगा। अगर वेव कहाँ जा रही है, अगर वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो जो भी एक्स में पॉइंट होगा वो अपने पीछे वाले बंदे को, क्योंकि पीछे वाला बंदा सीनियर है, ठीक है, क्यू विल फॉलो द सीनियर टी as wave moves in positive x direction। छाप लो। आप अपने बड़े भाई को फॉलो करोगे कि बड़े भाई का आईआईटी निकल गया, बड़े भाई का एम्स निकल गया, तो आप उसको फॉलो करोगे। छोटा भाई तो बेचारा खेल रहा है। यहां तक लिखा? अभी इक्वेशंस भी लेके आ जाऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे चिंदी चिंदी सवाल पूछते हैं, ये ग्राफ पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था उसको देखो जरा। मेरे पास जो पीछे का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे अपन। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ध्यान से सुनना। The particles will follow the particles that are before them। ठीक है, सो ये देखिए, ए इधर है, इससे पहले कौन पार्टिकल है, इससे पीछे के पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, तो ए का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। समझ में आएगा? ए का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ये स्लोप है कुछ, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। प्लीज लॉजिक समझो। इसका सीनियर किधर है, सीनियर नीचे है, तो ये सीनियर को फॉलो करेगा। इस इंस्टेंट पे जब ये समय t इज इक्वल टू 0 है ना, इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे b का स्लोप क्या है, मतलब b जो है, b वो स्लोप 0 है, तो b रेस्ट पे होगा। इस इंस्टेंट पे है ना, इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे होगा। अच्छा, c को देखो, c को, सी के पीछे, पीछे वाला बंदा क्या है, उससे बड़ी हाइट पे है, उससे, ये सी से जस्ट पीछे, तो सी का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, डी का डायरेक्शन, डी का डायरेक्शन, डी का डायरेक्शन भी अपवर्ड। ई किधर है, ये क्रैश या ट्रफ पे है, तो ई 0। एफ का डायरेक्शन क्या होगा, एफ, एफ, एफ नीचे होगा कि ऊपर होगा, एफ, रिद्धि एफ बताओ, एफ नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, एफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, एफ से सर नीचे, एफ से पहले नीचे है तो ये नीचे जाएगा। जी वाला किधर जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। एच वाला,
एच वाला ऊपर। क्या ये सबको समझ में आया? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑन अ वेव, ये सेफ और सेफ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बातें करते हैं, मैं आपको इसको है ना ग्राफ फॉर्म में भी बताता। देखो बच्चों का क्या होता है ना, आप जनरली बच्चे सोचते हैं सर आगे वालों को फॉलो कर रहा, नहीं बेटा, ये वेव कैसा हो रहा है, ये वेव आगे जा रहा है, तो जो सीनियर्स होंगे वो तो पीछे चले गए, तो पीछे वाले सीनियर्स होंगे इसके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बधाई हो अगर समझ में आ गया हो तो। अब मैथमेटिकली भी समझा देता हूं। इसको एकदम अच्छे से बना के लिखना भाई, इसको पूरा एक आंसर फॉर्म में चाहिए मेरे को। ए नीचे, बी जीरो, सी अपवर्ड, जी डाउनवर्ड, ऐसा पूरा ऐसा लिख लेना सॉल्यूशन में। नीचे ए किधर है, ए किधर था, ए डाउनवर्ड, ए जो है इट इज मूविंग डाउनवर्ड, बी इज मोमेंटरली एट रेस्ट, सी इज मूविंग अपवर्ड, सी इज मूविंग अपवर्ड, ऐसा पूरा अच्छे से लिखो। हाँ वो मूव नहीं करेगा, उस इंस्टेंट पे मूव नहीं करेगा, मोमेंटरली रेस्ट, वो मोमेंटरली रेस्ट पे। ठीक है, सबने ऐसा लिख लिया ना, डी ई एफ जी, डी किधर है, डी अपवर्ड, ई जीरो, एफ और जी डाउनवर्ड, डी अपवर्ड, ई जीरो डाउनवर्ड, फिर जी और एच, जी नीचे, एच अपवर्ड, ऐसा पूरा लिख लीजिए। एच जो है ना, इससे जस्ट पहले वाला, ये वाले बंदों की देख रहे हैं, एच से पहले वाला बंदा इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, तो एच भी किधर जाएगा, ऊपर होना चाहेगा, एच से जस्ट पहले वाला ये। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसका इक्वेशन से फॉर्म में करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, एकदम सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा। y क्या था, पोजीशन था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ध्यान से सुनना, ये क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल y डायरेक्शन में, और मेरा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी कैसे निकलेगा मो, y डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करें बेटा, y डिस्प्लेसमेंट है। आयुष तुम बताओ, अरे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डिफरेंशिएट, तो किसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के साथ, बट ये क्या सिर्फ टाइम का फंक्शन है कि एक्स का फंक्शन है, दोनों का फंक्शन है, तो अपन ये नया टर्म करते हैं डो वाई बाई डो टी। ये बताया क्या मैंने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डो वाई बाई डो टी, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब एक्स को कांस्टेंट मानना है और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आएगा, ए ओमेगा साइन, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आ गया क्या? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या होती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद करो, ऐसा अपन ने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला था। किस में निकाला था? एसएचएम में। याद आ रहा? अपना एसएचएम में यही चीज निकली थी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये तो अच्छा, व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल? एक पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता? गुलाने, काव्या, ये पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता? ए ओमेगा। कॉस के टर्म्स में आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव में एक्स इज फिक्स्ड। अच्छा, अब एक और निकालते हैं अपन, स्लोप ऑफ द कर्व। इस कर्व का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, ये किसके वर्सेस है? ये x और ये y। ये x वर्सेस y ग्राफ है। अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं स्लोप निकालूं डो y बाय डो x, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, डो y बाय डो x। तो डो y बाय डो x कितना हो जाएगा? माइनस ए के, देखिए x का डेरिवेटिव, ये माइनस के एक्स बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कितने लोगों को ये दो चीजें समझ में आई? देखिए, ऊपर वाला क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नीचे वाला क्या है? ये जो वेव बन रही है ना, एक वेव बन रही है, आपने t इज इक्वल टू 0 पे या t इज इक्वल टू टी नॉट पे उसका फोटो खींचा, तो जो फोटो खींचा तो एक कर्व आया। अब वो कर्व किसके बीच में? वो x और y के बीच में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे टाइम इज फिक्स्ड, टाइम t इज फिक्स्ड। छाप लिया हो तो डन लिखो। दिस इज स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द वेव। कर्व कौन है मेरा? वेव है। आप क्या करेंगे? डिवाइड मार देंगे, देखो मजा आएगा। हो गया तो डन लिखो। अपन ने मैथमेटिक्स लगाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला डो y बाय डो टी, और स्लोप ऑफ द कर्व निकाला डो y बाय डो x, डो y बाय डो x। हो गया। अब डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड 1 एंड 2 सबका हो गया क्या? कौन? श्रेया, मिताली, विदुषी, थम्स अप मार दो जिसका हो गया। बहुत इजी चैप्टर है वेव। ये इसमें मेरे से मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो, वेव इज वेरी इजी, इसमें कुछ भी मैकेनिक्स नहीं आता। तो डो y बाय डो टी डिवाइडेड बाय डो y बाय डो x कितना आएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। कौन? माइक ऑन करो बेटा। यस सर। ये पार्ट आया बेटा, कुछ कट जाएगा क्या? डिवाइड किया अपन ने 1 और 2 को, सर ए कटेगा और वो पूरे कॉस का टर्म। कॉस कट जाएगा, तो ये पूरा गया, ये गया, ए गया, तो दिस इज ओमेगा माइनस के एक्स। अच्छा, अगर ये चीज पता हो आपको तो व्हाट इज ओमेगा बाई के एक्स? ओमेगा बाई के एक्स क्या होता है? कौन? सर माइनस वी। माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव। दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव। ये माइनस साइन रहेगा, ओमेगा बाई के होता था, ये माइनस है तो व्हाट इज डो y बाई डो टी।
डो वाई बाई डो टी इज, ये वेव का इक्वेशन, बहुत बड़ा इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? दिस इज velocity of particle, velocity of particle is minus velocity of wave into slope, into slope। देखिए, this is velocity of particle, this is velocity of particle। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? माइनस के साथ में स्पीड ऑफ वेव, दिस इज स्लोप ऑफ वेव। वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव साइन, इसको वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी, velocity of wave, velocity of wave into slope will give me the velocity of a particle। समझ में आया? बस खत्म कर रहे हैं, 1 मिनट और दीजिए मेरे को, 1 मिनट और दीजिए। बस हो गया, फटाफट डन लिख दो, इसको खत्म कर रहे हैं अपन। हो गया ना? कार्तिक तुम भी आ जाना। कार्तिक है क्या? अच्छा देखिए बेटो, ये वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, मेरे पास में एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ध्यान से सुनो, अब मुझसे पूछा गया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का वेलोसिटी होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। अच्छा, इस ए पॉइंट पे माइनस, ये वेलोसिटी ऑफ वेव किधर है? पॉजिटिव एक्स में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्या? अच्छा, ए पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ए पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये स्लोप लेस देन 90 डिग्री, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, क्या है आंसर? नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल क्या है? नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव है तो ए किधर मूव करेगा? नीचे कि ऊपर? बताओ श्रेया, किधर मूव करेगा, नीचे कि ऊपर? नीचे। नीचे, दिस इज डाउनवर्ड। क्या अपन ने वो लॉजिक से भी यही किया था कि इसका सीनियर पीछे होगा, पीछे है तो इसको भी नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी? माइनस वेव स्लोप, इसका स्लोप कितना होता है बी पॉइंट पे? अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, ये 0 हो गया, तो बी का कितना हो गया? 0। आई बात समझ में? सी का क्या होगा? माइनस दिस इंटू स्लोप। सी का स्लोप कितना है? दिस इज नेगेटिव, ये स्पीड तो पॉजिटिव है, अब ये क्या हो जाएगा? इसका स्लोप, इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई? पॉजिटिव। तो सी किधर जाएगा? सी अपने पीछे वाले सीनियर को फॉलो करके अपवर्ड जाएगा।
क्या आप लोगों को समझ में आ गया ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी? मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी कर सकते, या जो लॉजिक पहले लगाया उससे भी देख सकते हो। यहां तक का पूरा पार्ट क्लियर है? ठीक है। तो आज हमने ये पार्ट किया। किन किन बच्चों को आना है? कार्तिक, समृद्धि, वेद, ऋषि, और कौन कौन था? युग, अमय, वेदांत, महेश्वर, मृदुल, श्रावणी भी बोला था क्या मैंने? श्रावणी, गौरी, अक्षय। अक्षय भी आ जाना। ठीक है। सो मैं सेंटर पे रहूंगा, 1:30 तक आ जाना आप लोग। खा पी के पानी का बोतल लेके सैनिटाइजर लेके आप लोग पहुंच जाना। पूरे नोट्स भी चेक होंगे और मैं कुछ पूछ भी सकता आपसे। और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स की और केमिस्ट्री दोनों लेके आना, मेरे सामने सॉल्व करना। और किस किस को बोला था मैंने? अच्छा, तैयार रहना। सुनो, तैयार रहना। मैं इंडिविजुअली कॉल भी कर दूंगा और कॉल करके 140 पे भी बुला सकता हूँ। तो तैयार रहना, खा पी के रेडी रहना। ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज। आप VSM सर का लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए।